देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण से तात्पर्य कि सबसे पहले तो रैखिक समीकरण उसको कहेंगे कि वह समीकरण जिसके अंदर किसी भी चर राशि कौन सी राशि, चर राशि की घात अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। किसी भी चर राशि की अधिकतम घात एक हो तो उन्हें हम रैखिक समीकरण कहेंगे। और यदि उस समीकरण के अंदर यदि दो चर हो, क्या हो, दो चर हो, उस समीकरण के अंदर यदि कितने चर हो, दो चर हो, तो दो चरों को जोड़ने पर वह समीकरण बन जाती है दो चरों वाली रैखिक समीकरण। जैसे हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन सी होती है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जैसे अक्ष एक कोई चर है, कौन सी राशि है, चर राशि है, अक्ष एक चर राशि है। इस चर राशि में कोई भी अन्य चर राशि, जैसे कि मान लिया y, एक अन्य चर राशि y जोड़ दी जाए। अन्य चर राशि कौन सी जोड़ दी जाए, y जोड़ दी जाए। और जोड़ने के बाद बराबर का चिन्ह लगाए और बराबर का चिन्ह बराबर 0 कर दे, तब यहाँ पे बन गया x + y बराबर 0। अब इसको हम एक चर और ये दो चर, तो दो चरों वाली और बराबर 0, तो दो चरों वाली और घात कितनी, इसकी भी एक और इसकी भी एक, दोनों की अधिकतम घात एक है, इसलिए हम इन्हें लेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब हम देखेंगे कि जो हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण कौन सी होती है, उनका हल कैसे करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल किस प्रकार करते हैं, उसके लिए हम देखेंगे कि मान लिया कोई भी एक समीकरण है, दो चर वाली रैखिक समीकरण, पहले समीकरण है x + y बराबर 14। ये अपने पास एक नंबर ये पहले समीकरण है। दो चरों वाली एक ये चर और ये दूसरा चर, दो चर और इसकी घात भी कुछ नहीं है, तो हम मानेंगे एक और इसकी भी कुछ नहीं है तो एक। तो यहाँ पे दो चर वाली रैखिक समीकरण प्राप्त हुई, ये x + y बराबर 14। और दूसरी समीकरण लेते हैं हम x - y बराबर 3, इसको हम दो नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब इन समीकरणों का अपने को हल निकालना होता है। क्या निकालना होता है, हल। दो चरों वाली रैखिक समीकरण का हल निकालने के लिए इसके मूल ज्ञात करने पड़ते हैं, अर्थात इसमें अक्ष तथा y का मान निकालना पड़ेगा। और अक्ष तथा y का मान निकालेंगे तो इस समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है। और अक्ष तथा y का मान हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। दो विधि होती है निकालने की। एक विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। एक विधि होती है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि होती है अपने पास जो होती है उसका नाम है विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। एक विधि है प्रतिस्थापन विधि और एक विधि है विलोपन विधि। अब हम इस जो रैखिक समीकरण है इसका हल इस प्रतिस्थापन विधि से भी निकाल सकते हैं और विलोपन विधि से भी निकाल सकते हैं। दोनों विधियों का कार्य करने का तरीका अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम हल करेंगे और यहाँ पे पहले समीकरण अपने पास x + y बराबर 14 और दूसरी समीकरण है x - y बराबर 3। अब दोनों समीकरणों से हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसके मूल ज्ञात कर लेंगे, इसके हल ज्ञात कर लेंगे, इसके x y का मान हम ज्ञात कर लेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे,
उस अक्ष के मान को अपन क्या करेंगे, ये दूसरी समीकरण अपने पास इस समीकरण में स्थापित कर देंगे। और ये प्रतिस्थापन विधि का होता है मान कि अक्ष का मान दूसरी समीकरण में रखने पर अक्ष का मान समीकरण 2 में रखने पर, कौन सी समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में अक्ष का मान रखेंगे। और समीकरण 2 कौन सी है, अपने पास अक्ष माइनस के 3 बराबर 0। अब अक्ष माइनस के 3 बराबर 0, तो इसके लिए समीकरण 2 में रखेंगे तो अक्ष माइनस के 3 बराबर माइनस के y बराबर 3, अक्ष माइनस के y बराबर 3। इसमें अक्ष का मान रखेंगे, अक्ष की जगह क्या है 14 माइनस y, क्या है 14 माइनस y, और ये माइनस का y ऐसा कैसा और बराबर 3। अब यहाँ पे y माइनस का और ये भी माइनस का, यदि दो राशि या दो संख्या यदि माइनस की हो तो वो आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह माइनस का लग जाता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 14 माइनस 2y बराबर 3 हो जाएगा, और माइनस के 2y बराबर 14 को उधर लेके जाऊंगा तो 3 माइनस 14 हो जाएगा, जो प्लस का चिन्ह है वो किसका बन जाएगा, माइनस का चिन्ह बन जाएगा। अब यहाँ पे माइनस के 2y बराबर 3 और माइनस के 14, यदि 14 में से 3 गए तो 11 और 3 लग जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 11, और y का मान निकालेंगे तो माइनस के 11 बटेगा 2, माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा और y का मान प्राप्त हो जाएगा 11 बटेगा 2। अब y का मान, जो y का मान हमें प्राप्त हुआ, इस y के मान को समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में रख लो, किसी में भी रख लो, अपने को अक्ष का मान प्राप्त हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन सा समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर y का मान यदि समीकरण 1 में रखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 कौन सी है, अक्ष प्लस y बराबर 14। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, पहले समीकरण अक्ष प्लस y बराबर 14। अब y का मान रखेंगे, कितना y का मान 11 बटेगा 2, कितना है भाई 11 बटेगा 2, तो इसका मान आ जाएगा 11 बटेगा 2 बराबर हो जाएगा 14। और अक्ष बराबर यदि मैं 11 बटेगा 2 को उधर लेके जाऊं तो हो जाएगा 14 बटेगा, नीचे कुछ नहीं तो मान लेंगे 1, और इधर लेके जाऊं तो माइनस का 11 बटेगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अक्ष बराबर, इसको यदि कोई संख्या भिन्न संख्या हो और उनका यदि हमें हल करना हो, क्या करना हो, हल करना हो, तो हम क्या करते हैं कि नीचे वाली जो संख्या होती है उनका लहसा लेते हैं, और इन दोनों में 1 और 2 का लहसा कितना आया, 2 आ गया, लहसा कितना आ गया 2। अब ये वाली संख्या है, इसका इसमें भाग देंगे और इसका जो मान आएगा उसको ऊपर वाली से गुणा कर लेंगे। तो 1 का भाग 2 में दिया तो कितना आया 2, और 2 को ऊपर 14 से गुणा किया तो मान हो गया 28, 14 दूनी 28। ये माइनस का चिन्ह ऐसा कैसे लग जाएगा, और ये 2 का भाग 2 में दिया तो कितना आया 1, और 1 को 11 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा 11 एकम 11। अब यहाँ पे अक्ष बराबर है, 28 में से 11 गए तो 28 में से 11 निकालो, 28 माइनस 11, 28 में से 11 निकालेंगे तो 8 में से 1 गया तो 7, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि अपना मान कितना आया 17, और नीचे कितना बचा हुआ 2, यानी अक्ष का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 17 बटेगा 2, और y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 11 बटेगा 2। और इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। बोलो। अब हम उसी समीकरणों को, उन्हीं जो हमने दो रैखिक चर वाली समीकरण लिखी, उन समीकरणों को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख लिया, और हम उन्हीं समीकरणों को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं वो हम आज सीखेंगे। अब देखो, विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले तो विलोपन शब्द ये है अपने पास कि विलोपन, विलोपन से तात्पर्य विलोप करना, क्या करना, विलोप करना, यानी कि किसी भी एक चर राशि का, कोई सी भी राशि हो, चर राशि चाहे वह x हो चाहे y हो, चर राशि कोई भी हो, चाहे x हो चाहे y हो, उनमें से किसी एक का, या तो इसका x का कर दो या y का कर दो, इससे जो सब चर राशि होती है उसका हमें विलोप करना होता है, यानी कि उसको गायब कर देना है, और उसका जो मान आता है अलग समीकरण में लगा देना है, अपना मान निकल कर आ जाएगा। कैसे करते हैं कि देखिए, समीकरण अपने पास है, एक तो अक्ष प्लस के y बराबर 14, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और x माइनस के y बराबर
समीकरण एक तथा समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, तो समीकरण एक कौन सी, x प्लस के y बराबर 14 और x माइनस के y बराबर 3, x माइनस y बराबर 3। जोड़ने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे x और ये x दोनों में से किसी करेंगे तो इसका मानेंगे प्लस का चिन्ह, तो ये दोनों x जुड़ कर क्या हो जाएंगे 2x, क्या हो जाएंगे 2x, और यहाँ पे प्लस का y और माइनस का y, तो प्लस के y से माइनस का y 0 हो जाएगा, तो ये मान हो जाएगा 0, और 14 में 3 जोड़ा तो क्या हो गया 17। क्या बचेगा हमारे पास 2x बराबर 17, और x का मान निकालेंगे 2 इधर गुणा में इधर जाकर किससे बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, तो इसका मान आ गया 17/2, जो कि हमने प्रतिस्थापन विधि से देखा था कि x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 17/2। अब इस x के मान को क्या कहेंगे, x के मान को समीकरण कौन सा समीकरण एक में रख लो चाहे दो में रख लो, तो मैं किस में रख लेता हूँ, एक में रख लेता हूँ। x के मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर